हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हमने ज्योमेट्री स्टार्ट करी थी। ठीक है, ज्योमेट्री में हमने लाइन्स, एंगल्स एंड पॉलीगन्स वाला पार्ट अब तक जो है ना वो कवर कर लिया है। अब ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हमें ये फेस आता है कि हम थ्योरम्स को लिखवाएं। ठीक है, थ्योरम्स इतनी हैं, अगर हम इसको लिखवाने बैठ जाएं तो आई थिंक काफ़ी टाइम वगैरह ले जाएगा। ठीक है, तो बेटर ये है कि हम आपको थ्योरम जो है समझा दूंगा कि थ्योरम्स एक्चुअल में है क्या, उसके अंदर जो जो यूज़ हुई हुई है सर्किल के अंदर थ्योरम, वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी थ्योरम्स हमारी यूज़ हुई हैं सर्किल के अंदर, और उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे। वो ज़्यादा बेटर रहेगा और एक तरह से आप विजुअलाइज हो जाएगा, दिख जाएगा कि हाँ हाँ सर ये थ्योरम्स इसके अंदर यूज़ हुई हैं एंड दैट्स इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सर्किल्स। ठीक है, सर्किल ये भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है। सर्कल्स, सर्किल कहते किसे हैं? ठीक है, सर्किल होता क्या है? ठीक है, लिखवाने का ज़्यादा वो नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड योर सेंटर, एंड एक फिक्स डिस्टेंस पे, ये क्या होता है, ये फिक्स पॉइंट है, ये कोई फिक्स डिस्टेंस है, इससे जो लोकस फॉर्म होती है, लोकस कहते हैं एक पाथ को, एक रास्ते को, एक फिक्स पॉइंट सेंटर और एक फिक्स डिस्टेंस रेडियस, इससे एक लोकस यानी एक पाथ जो फॉर्म होता है लाइक दिस। ठीक है, एक पाथ फॉर्म हुआ ना, देखो इस तरह से एक रास्ता बना, ये पाथ जो है हमारा ये सर्किल कहलाता है। ठीक है, द लोकस ऑफ द पॉइंट, दिस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। और ये जो एक लोकस फॉर्म होता है यानी कि एक डिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, जो एक फिगर कर्व फॉर्म हो रही है, ये एक सर्किल कहलाती है। ओके, तो ये पॉइंट हमारा हुआ सेंटर, इसको हमने सी से लोकेट किया, और ये हो गई हमारी रेडियस। ठीक है, और भी इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स हैं सर्किल के अंदर, वो हम आपको बता देते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं इसके अंदर? पहली चीज़ होती है, अगर कोई लाइन, सी दिस इज अ लाइन एक्सटर्नली, दिस इज अ लाइन, यूज द डिफरेंट मार्कर नोटेशन सो दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। तो एक हमने ये पॉइंट ली, लाइन ली, ये सर्किल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन को हम बोलते हैं, ये लाइन कहलाती है हमारी टेंजेंट, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, और ये जो फिक्स पॉइंट होता है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल को, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, ये आ जाएगी कहानी हमारी एक, है ना, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब सी, अगर हम बात करें अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स इंटरनली, ये कोई पॉइंट है P, ये है पॉइंट Q, इंटरनली एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी? इस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड। ये भी आप पढ़ चुके हो सब, है ना, बस बता रहा हूँ इसीलिए कि ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ओके, अच्छा, यही कॉर्ड अगर सेंटर से पास हो जाए, यही कॉर्ड अगर सेंटर से पास हो जाए तो ये डायमीटर कहलाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। और डायमीटर को क्या बोलते हैं? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, यहाँ पे लिख लो आप चाहो तो, डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। अब आइए फिर फर्दर क्लासीफाई करते हैं, सर्किल बना देता हूँ ताकि हौच पौच ना हो। सी, दिस इज अगेन अ सर्किल विथ सेंटर O। ओके, अगर कोई भी लाइन इस तरह से सर्किल को इंटरसेक्ट करके निकल जाती है, बाहर से आ रही है, बाहर निकल जाती है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके, तो ये लाइन कहलाती है हमारे, क्या कहते हैं इसको? ये कहलाती है हमारी सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन, और सीकेंट भी बोलते हैं इसको। ओके, बाकी सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होती है। अगर हम इसकी बात करें, सी दिस पोर्शन, 2 रेडियस के बीच का ये जो एरिया कहलाता है, ये कहलाता है सेक्टर, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। ठीक है, और ये पोर्शन, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो लाइन जा रही है हमारी, ये एक जो सर्किल बनाने में यूज होती है, ये कहलाती है हमारी आर्क, क्योंकि ये छोटी है तो ये कहलाएगी माइनर आर्क। उससे ऊपर वाली जो आर्क होगी ये बड़ी आर्क है, दिस वन, तो ये कहलाएगी हमारी मेजर आर्क, दिस इज योर मेजर आर्क। ओके, तो ये हो गई हमारी मेजर आर्क। और भी
किसी भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ओनली वन सर्किल पास हो सकता है। ये मैंने आपको पिछली बार एक क्वेश्चन की तरह करवा दिया था आपको, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, कॉन्साइक्लिक पॉइंट जो, और वो 3 पॉइंट्स कहलाते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ओके, किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्किल ड्रॉ कर सकते हो आप। कोई भी 3 अलग पॉइंट है तो वहाँ से आप एक ही सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, तो ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कहलाते हैं। ओके, तो ये सर्किल की आपके बेसिक चीज़ें हैं जो सर्किल के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होगा, माइनर आर्क क्या होती है, मेजर आर्क क्या होती है, एक चीज़ होती है सेगमेंट। तो ये जो एरिया है ना बच्चों, देखो सी दिस एरिया, ये कहलाता है सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट। क्योंकि छोटा है तो ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो ये बेसिक नोटेशंस हैं सर्किल के अंदर जो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ओके, अब आते हैं क्लास 9 के ऊपर। क्लास 9 में कुछ थ्योरम्स हैं, काफ़ी थ्योरम्स थी, और क्लास 10 में भी 2-3 थ्योरम हैं। तो उन थ्योरम्स के बारे में बता देता हूँ कि थ्योरम है क्या एक्चुअल में। तो लिखवाने बैठूंगा तो उसमें टाइम मुझे लग जाएगा काफ़ी, तो लिखवाना अवॉइड करूँगा, मैं समझा दूंगा जैसे मैंने आपसे वादा किया था। तो पहली चीज़, अगर आपसे मैं बात करूँ, फर्स्ट वन, इफ दिस इज अ सर्किल, ठीक है, ये अगर सर्किल है एंड द कॉर्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये दोनों देखो वाइस वर्सा प्रोसेस होते हैं, थ्योरम और उसकी कन्वर्ट, थ्योरम और उसकी कन्वर्ट। अगर ये कंडीशन सही होगी तो उसका उल्टा भी सही होगा, है ना। तो इफ दीज टू कॉर्ड्स आर इक्वल, गिवन क्या है, ए बी, एंड दिस इज योर सी डी, ये क्या है, पॉइंट कोई ओ है, ये है एम, ये है एन। ओके, अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो ओ एम बराबर ओ एन हो जाएगा। ये थ्योरम आपने पढ़ी है ना, ठीक है। अब इसका वाइस वर्सा, कि अगर ये सेंटर से डिस्टेंसेस बराबर होंगे किसी कॉर्ड के ऊपर, तो ये दोनों कॉर्ड्स की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो 2 थ्योरम कन्वर्ट हमारी कवर हो गए ना इससे। क्या, पहली क्या है कि इफ दीज टू कॉर्ड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन द डिस्टेंस ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, यानी कि सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इस कॉर्ड का, इन दोनों कॉर्ड्स का, रेस्पेक्टिव कॉर्ड्स का, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, इससे 2 थ्योरम कवर्ड हुई हमारी, एक कन्वर्स और एक इसकी ये। सेकंड वन क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, अगर ये परपेंडिकुलर है, क्या है कि इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देन ए बी ए एम इज इक्वल टू एम बी। ये कंडीशन सही हो जाएगी कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहा है सेंटर से, तो कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। और अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि वो परपेंडिकुलर है। तो ये भी तुम्हारे कन्वर्स और उसका स्टेटमेंट देती है। कन्वर्स कंडीशन भी यहाँ पे सही हो जाएगी ना। ओके, नाउ तो ये बात समझ में आ गई, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ये सब कंडीशंस हैं जो बेटा हमारे यूज होंगी, एक्चुअल में ये यूज होंगी, है ना। तो इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। थर्ड वन देखिए, थ्योरम बहुत है। एक थ्योरम ये होती है इसकी, अगर कोई भी सर्किल है, ठीक है, और ये आपका डायमीटर है, तो ये जो भी एंगल फॉर्म होता है ए बी एम, ये सेंटर है हमारा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये क्या डायमीटर है, तो सेमी सर्किल पर जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो क्या मतलब होगा, एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, एंगल इन अ सेमी सर्किल, एंगल इन अ सेमी सर्किल इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंडीशन आ जाएगी इसकी सर्किल की। ओके, और देखते हैं। एक थ्योरम और, अगर ये हमारा कोई सर्किल है, ओके, और ये सेंटर है इसका, किसी भी पॉइंट पे अगर ये एंगल x बन रहा है, इफ दिस एंगल इज x, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका। इसको नाम दे दिया आप ए बी सी। ओके, इफ क्या ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू x डिग्री, देन एंगल AOC कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और वाइस वर्सा प्रोसेस है, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा।
ये भी वाइस वर्सा प्रोसेस है। एक प्रॉपर्टी, एक थ्योरम आपने ये पढ़ी थी 9th क्लास की, बता रहा हूँ मैं, अभी 10th में नहीं आया। 9th क्लास में एक थ्योरम ये थी, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर हो तो ये एंगल जो है नीचे वाला डबल हो जाएगा इसका एक्स का, ठीक है। थर्ड वन, ये कौन सा था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ आता है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी वर्टिसेस सर्किल के अंदर लाई करती हैं, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये भी आपने पढ़ रखी है। उसके बाद बात करते हैं हम एंगल इन द सेम सेगमेंट की। लेट्स सी दिस इज अ, ये कोई एंगल बन रहा है, सेंटर है हमारा ये सी, ये सेंटर है, ये सेंटर है, इस पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है और एक एंगल हमारा ये फॉर्म हो रहा है। ये देख रहे हो आप, ये देखो एक सेम सेगमेंट है, इसी सेगमेंट, ये छोटा सा सेगमेंट है ना, इस पर कितने एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। अगर मैंने इसको नाम दिया x और इसको नाम दिया y, तो ये एंगल x बराबर एंगल y हो जाता है, ठीक है। रीजन क्या लगेगा? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। एंगल सेम सेगमेंट पे क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एक कंडीशन ये आई। उसके बाद आती है कौन सी? उसके बाद देखो 9th क्लास में तो मेरे ख्याल से इतनी है, ऐसा तो और कोई थ्योरम इसके अंदर है नहीं। एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गया, ये वाली कंडीशन करा दी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल करा दी, ये थी, ये थी, ये थी, तो ये सब थ्योरम्स हमारी 9th क्लास की हो गई। अब बात करते हैं 10th क्लास की थ्योरम की, ठीक है। तो उससे पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी। फिगर तो ज़्यादा अच्छे समझ में आया था। देखिए 10th क्लास में क्या पढ़ा था आपने? 10th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास की थ्योरम है हमारी 4th, 5th, 6th मान लीजिए इसको। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ये सेंटर है या अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, इसको नाम दिया आपने ए, को नाम दिया बी, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है पी, तो पी ए पी बी के बराबर हो जाएगी। ये पढ़ी थी आपने वेरी फर्स्ट थ्योरम, जिसमें दो ट्राइंगल कॉन्करेंट करके सी बी सी डी से सीधा सीधा रिजल्ट निकल कर आता था। ये तो सिंपल थी। दूसरा पार्ट क्या था 10th के अंदर? दूसरा पार्ट ये था कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री होता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में ऑलवेज एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक। एक ये आपने पढ़ा। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और हैं जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। 9th की पर्पज़ से भी हैं और 10th की पर्पज़ से भी हैं, तो इसको लिख लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ। सॉरी, सी द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम टू। देखिए अगर ये कोई सर्किल है, if this is a circle, okay, and these two are the chords, the name A, B, and this is D। ये सेंटर नहीं है, ठीक है, ये सेंटर नहीं है, सी डी। इसको आप ज्वाइन कर दो, चाहो तो करो, ना करो, इट्स ओके। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकल कर आती है? यहाँ से कंडीशन निकल कर आती है हमारी ए ई, इसको नाम दे दें इंटरसेक्शन पॉइंट इसका ई। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल कर आता है हमारा ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी इंटू डी। डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसमें के क्वेश्चन आ भी चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्किल। अगर क्या है, ये कोई टेंजेंट्स हैं, ये कोई आपके कॉर्ड्स हैं, कौन सी? ए बी और सी डी, और ये इंटरसेक्ट कर रही है ई पर, तो यहाँ से रिलेशन क्या आता है? ए ई इंटू ई बी, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। एक रिजल्ट और है इसी का, ये भी आप लिख लो।
अगेन अभी प्रोड्यूस हो रही है कॉर्ड, ये है हमारा AC और ये है हमारा BT। देखो ये दोनों पॉइंट्स हैं सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, BT। इसको आप अगेन प्रोड्यूस कर लीजिए, इसको भी फर्दर प्रोड्यूस कर लीजिए। कुछ यहाँ जाके मिले, मिलाना तो पड़ेगा। इसको नाम दे दिया आपने E, यहाँ मिल रहा है तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकल कर आता है, वही रिजल्ट निकल कर आएगा क्या, सेम AE इंटू EB, इस पूरे का मल्टीप्लाई इंटू EB इज इक्वल टू EC CE इंटू DE। सिंपल सी बात, ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट देता है क्वेश्चन करने के लिए। इसके क्वेश्चन हमारे आ भी चुके हैं और डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, सीधा सीधा आपको प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। और ये दोनों सेम फिगर्स हैं, ऐसी कंडीशन दे रखी होगी तो भी आपको यही लगाना है और ऐसी कंडीशन दे रखी होगी तो भी आपको यही लगाना है। ओके, अब एक प्रॉपर्टी और रह गई है जो कि नहीं आपने 9th में भी नहीं पढ़ी और 10th में भी नहीं पढ़ी, आई थिंक ये भी नहीं पढ़ी थी, बस कंपटीशन के हिसाब से आप लोगों को याद कर लेना है। क्या, अगर ये कोई टेंजेंट है, इसको नाम दे दिया हमने T, ये कोई पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट P, ये है A और ये है B, देखते रहो, ये है PA और ये है PB। तो यहाँ से एक रिजल्ट और निकल कर आता है टेंजेंट का, क्या, सिर्फ PA इंटू PB बराबर होता है PT स्क्वायर के। एक रिजल्ट ये है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये तीनों रिजल्ट जो है ना, दोनों रिजल्ट जो है ना, आपको ये फिगर 3 है, रिजल्ट 2 हैं, ये बहुत ज़्यादा काम करेंगे आपके लिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन निकल कर आते हैं इसमें से। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी कुछ सर्किल की। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब जाके हमें आइडिया लगेगा। जब तक प्रॉपर्टीज जो है यूज़ ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता कि हाँ कि कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ये हमें देखना होगा। और पहली चीज़ ये कि आपको NCERT तो बेटा कवर करके रखनी है। मैंने बताया था आपको कि आपको NCERT तो करनी ही करनी है। तो बिफोर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि जो है पता चले कि सर्किल के अंदर है क्या। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन। वही ये फिगर बनाऊंगा, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, फिगर से ही जो है चीज़ों को समझना पड़ेगा हमें। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर सी, ये कोई फिगर है, क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइक दिस, इन द एडजॉइनिंग फिगर दिस इज अ पॉइंट ए, ओके, दिस इज समथिंग सेंटर ओ। ये कोई एडजॉइनिंग फिगर है जो कि ए बी ओ सी एंड ए सी, दिस इज अ फिगर, ओके। और ये एंगल हमें दे रखा है, दिस एंगल इज इक्वल टू 20 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना है, बल्कि ये 30 है, ये 30 है और ये 20 है। आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स इन द वो इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल। इसमें तो एक्स ही नहीं दे रखा है। चलिए खैर, एक्स इसमें शो नहीं हो रहा, आई थिंक दिखा देता हूँ। आपको ये एंगल निकालना है, बहरहाल आपको क्या करना है, ये एंगल निकालना है, ये कितना होगा, ठीक है, ये एंगल कितना होगा। तो अगर ध्यान से देखिए आप, तो ये सब क्या है, देखो ये सेंटर है, ये ओ बी भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ, ऐसे करके आगे तक बढ़ा लूँ, तो कोई फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये भी रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई, तो यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका इधर बन गया और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका इधर बन गया, ठीक है। तो ये एंगल अगर 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, और ये एंगल 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 50। और मैंने आपसे कहा था कि जब कभी यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 50, तो ये सेंटर के नीचे वाला डबल एंगल हो जाएगा ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो देखो एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना है, एंगल बी ए सी कितना है, 20 प्लस 30 ना, ये आ गया हमारा 50 डिग्री। तो आपको निकालना क्या, बी ओ सी निकालना है ना। तो बी ओ सी कितना हो जाएगा, डबल 2 × 50, यही तो थ्योरम थी,
यानी कि 100 डिग्री जो है ये निकल कर आ गया इसका। और यही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि ये कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 100 डिग्री। ऑप्शन इज सही है। ओके क्लियर, ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इंस्क्राइब्ड ऑन अ सर्किल। दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक इंस्क्राइब्ड होता है, एक सर्कमस्क्राइब होता है। इंस्क्राइब का मतलब कि अंदर है, सर्कमस्क्राइब का मतलब बाहर है, ये तो मतलब हुआ। तो ये कह रहा है कि एक सर्किल है जिसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी एंड सी। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और सेंटर हो। आपको क्या निकालना है, बी ओ सी निकालना है, एंगल बी ओ सी निकालना है, सी दिस वन, ये एंगल है हमारा बी ओ सी। ऑप्शन ले लो, ऑप्शन है हमारा 30, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री एंड ऑप्शन डी 120 डिग्री। ओके तो अगेन थ्योरम तुम्हें दिख रही है, कौन सी थ्योरम यूज हो रही है इसके अंदर भी वही थ्योरम यूज हो रही है। सी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं ना। तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो, ये भी 60। तो जब ये एंगल 60 हो गया हमारा तो ये डबल होगा नहीं होगा, थ्योरम पढ़ी थी अभी हमने। तो अगर ये 60 तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 120, डबल हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर डी हो जाएगा इसका। ये जो एंगल होगा ना बी ओ सी, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी हो जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये एंगल, तो ये निकल कर आ जाएगा सिंपल है। ओके तो इसको नोट करिए जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्किल विथ सेंटर ओ, ये लिखना पड़ेगा मुझे, इन अ सर्किल विथ सेंटर ओ, एक सर्किल है जिसका सेंटर में क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। द अनइक्वल कॉर्ड्स कॉमा द अनइक्वल कॉर्ड्स the unequal chords AB and CD intersect each other at P, intersect each other at पॉइंट P पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको बता रहा है देन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल DPB, ऑप्शन है आर, ऑप्शन ए, आर इक्वल इन एरिया, ऑप्शन बी सिमिलर, ऑप्शन सी कॉन्ग्रेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कुछ ना कुछ तो हो गई, ठीक है। देखो फिगर बनाते पहले ना, सर्किल विद सेंटर हो, पहले एक सर्किल बना लीजिए, दिस इज अ सर्किल, इसका सेंटर कुछ ओ है। द अनइक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, ये कोई सेंटर हमारा, ये दोनों अनइक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स नहीं है, हमने मान लिया, लेट सपोज कर लिया ये दोनों कॉर्ड्स हैं हमारी, दोनों क्या हैं, अनइक्वल है, ठीक। ये कुछ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका कॉर्ड्स का नाम है ए बी एंड सी डी, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, पी पर। तो आपको बताना ट्राइंगल APC, APC कौन सा होगा, दिस वन। इसको अगर आप देखो सेंटर से लो या ना लो, ये आ गया। और दूसरा कौन सा हुआ हमारा APB, DPB है, सॉरी DPB, ठीक है। तो ये क्या होंगे, देखो देखने से लग रहा है कॉन्ग्रेंट तो हो नहीं सकते, क्योंकि कॉर्ड्स क्या है तुम्हारी, अनइक्वल है। एक एंगल वर्टिकली अपोजिट यहाँ से मिल जाएगा और एक पैरेलल अपने आप हो जाएंगी, ये कॉर्ड्स हैं तो पैरेलल अपने आप हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों कॉर्ड्स पैरेलल है ना,
तो क्या हुआ, एक तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये आ गया और एक कोई एंगल अल्टरनेट ये आ जाएगा इक्वल, या ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, दो एंगल बराबर, और दो एंगल किसके बराबर होते हैं? कॉन्ग्रेंसी कभी एंगल 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 से सिमिलर नहीं होती, कॉन्ग्रेंट के लिए ए यूज नहीं होता, ठीक है। ए सिर्फ किसके लिए यूज होता है, सिमिलर के लिए यूज होता है। तो इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे सिमिलर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल, दे बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी कोई मुश्किल नहीं था। थ्योरम्स हैं बस इसके अंदर, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता इसका, नोट कीजिएगा जल्दी से। Okay, the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, फिगर बना रहा हूँ, बाकी काम आपका। एक अरे गया भाई, इसको नाम दिया ए बी और इसको नाम दिया सी डी, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर, और सेंटर सर्किल का वो है, ये तुम्हारा सेंटर है। तो आपसे ये पूछ क्या रहा है, कह रहा है ए बी इज द डायमीटर, ओके, सेंटर है, वे सेंटर हो, सी डी कट्स ए बी एट ई, ओ ई गिवन क्या है, ओ ई इज इक्वल टू ई बी, एक तो ये दे रखा है बराबर, ओ ई इज इक्वल टू ई बी, और सी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, सी की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ई डी की लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ई डी की लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, रेडियस बतानी है आपको। ऑप्शन दे दें, ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 4√3 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन डी 8 सेंटीमीटर। यह है मामला। तो क्या दे रखा है इसमें, ओ ई इज इक्वल टू ई बी, ये हमें दे रखा है, ठीक है, ओ ई इज इक्वल टू ई बी। अच्छा, और क्या दे रखा है, सी ई दे रखा है, ये दे रखा है, और क्या दे रखा है, ई डी दे रखा है, ये दे रखा है, और ए ई नहीं दे रखा। तो हमारे पास एक थ्योरम है, ई बी भी नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, हमारे पास एक थ्योरम है क्या, कि ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी इंटू ई डी। ओके, तो ए ई दे रखा है हमें, ए ई नहीं दे रखा, सी और ई डी दे रखा है, तो ए ई को आप ए ई रखो, ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी इंटू ई डी कितना है, सी इंटू ई डी हमारा 6 इंटू 2 यानी कि 12। अब ज़रा ध्यान से देखो, ए ई है क्या, ए ई है हमारा आर, ओ ए क्या है, ये आर है ना, और ये क्या है, ए ई की बात कर रहे हैं, आर प्लस क्या होगा, ओ ई होगा इंटू ये क्या है, ई बी, यानी कि ये r/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो ये जो पॉइंट है ये r/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो आधा है इसका, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी तो रेडियस है ना ओ भी, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस r/2 इंटू r/2 इज इक्वल टू 12। कितना आएगा जल्दी बताओ, 3r/2 इंटू r/2 इज इक्वल टू 12। कितना होगा, 3r² इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16, और तुम्हारा 3r² इज इक्वल टू 4 ठीक है। तो देखो हम ये क्या था ना हमारा ए ई इंटू ई बी। अगर हम ए ई की बात करेंगे तो ए ई में तो एक तो रेडियस कवर हो रहा है और एक ओ ई डिस्टेंस कवर हो रहा है, और ये दोनों बराबर है ना, ओ ई और ओ बी। ओ ई एंड ई बी क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल, तो यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी r/2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी r/2 हो जाएगा। तो r प्लस r/2 यानी कि ये रेडियस प्लस r/2 ये हट किया हमने, इंटू ई बी क्या, ये भी r/2 है, इंटू r/2
ये आ जाएगा निकल के। तो ये कितना होगा 3r/2 इंटू r/2 इजिकल टू 12। तो यहाँ से 3r² इजिकल टू कितना आ जाएगा 2 to the 4 यानी कि 16 r इजिकल टू √4/√3 आ जाएगा ये। और सिंपली अगर इसको आप करो तो ये आ जाएगा 4√3/3। ये आ रहा है रेडियस 4√3/3 है ये। ठीक है, दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें (3) लिखना भूल गए थे हम, कोई बात नहीं, इसको नोट कर लीजिए। बस इसमें ये ध्यान देना था आपको कि ये जो है ना रेडियस का हाफ है। ओके, बस इसको ध्यान देना था, इसको नोट करना था। तो नोट करिए जल्दी से इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ? जो अभी लिखवाया था, नया कॉन्सेप्ट एकदम, है ना, एकदम नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो ये आपके लिए क्या था, नया था एक तरह से। तो जो नई चीज़ है उसको तो जल्दी से उत्सुक रहा करो सीखने के लिए। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लिखवाता हूँ। क्वेश्चन है हमारा TP-T'(C). ये क्वेश्चन देखिए आप, हो सकता है 10 का कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाए। दिस इज अ सर्किल, दीज आर द टेंजेंट्स। ये कोई टेंजेंट्स हैं, ये सर्किल है, और ये कोई पॉइंट है E, ये कोई पॉइंट है हमारा D। ओके, ये पॉइंट है हमारा, एक और पॉइंट आ रहा है टेंजेंट का एक तरह से, ये भी आपका C, ये आ गया F, ये आ गया B। इत्मीनान से करना पड़ेगा यार, प्रूफ के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इत्मीनान से करने पड़ते हैं, और कंपटीशन में इत्मीनान का टाइम नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो है ना, जब तक फिगर नहीं बना के पूरा एनालाइज नहीं करोगे, फील नहीं करोगे, जब तक ज्योमेट्री जो है हो नहीं पाती है। तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन देखना पड़ेगा, कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हो सकता है आपने किया भी हो, आर डी शर्मा का प्रॉब्लम है। ऑप्शन बताना आपको कि AD बराबर होगा AB प्लस BC प्लस CA। ऑप्शन B 2AD बराबर होगा AB प्लस BC प्लस CA। सी ऑप्शन है 3AD इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। एंड ऑप्शन D 4AD इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ सच है नहीं, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। ओके, इसमें कुछ डिस्टेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ इक्वल दे रखा है नहीं दे रखा, कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AD एंड AE एंड BC आर टेंजेंट्स टू द सर्किल। बस ये दे रखा है टेंजेंट्स हैं। तो इन टेंजेंट्स की हेल्प से हमें इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो अब जरा देख के बताओ ध्यान से कि कौन कौन टेंजेंट्स हैं और इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी। पहले तो चीज़, फिगर जब सामने आए तो हमें प्रॉपर्टी का अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ, इसमें 10th क्लास की प्रॉपर्टी लगेगी। 10th क्लास की प्रॉपर्टी लगेगी, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है बेटा, वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखो हर बारी किसके बारे में बात कर रहा है, AD के बारे में बात कर रहा है, AD को कंपेयर कर रहा है। तो जरा हम देखते हैं, एक तो हमारी ये टेंजेंट हुई AE और AD, तो क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो AE बराबर किसके हो जाएगा, AD के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। स्टेटमेंट लिखने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे, कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये इक्वल लेंथ होती है। दूसरी चीज आप इधर आइए, ये भी तो टेंजेंट है, दिस इज ऑल्सो अ टेंजेंट CB। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है इसका, F। तो एक पॉइंट क्या निकल कर आएगा, ये CF जो है, ये CF किसके बराबर होगा, CF इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, CE के। एक चीज ये निकल कर आई, CF इक्वल टू CE। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। और थर्ड पॉइंट क्या आएगा एक निकल के, ये जो BF आएगी निकल के, ये BD के बराबर आ जाएगी, है ना। एंड BF इज इक्वल टू BD। ओके, अब ऐसा क्या करें
जो हमें इस तरह का रिजल्ट मिले। ये तो हम इसके अंदर दे रखी थी चीज़ें, ये तो गिवन थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा ये विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आंसर किस टर्म में है। ये जो हमारी सी और सी एफ बी एफ जो है बी डी, ये हमारे पास क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं है। देख लो दिख रहा है, सिर्फ ए बी और बी सी और सी है। एक तो क्या है ए बी, एक है बी सी और एक है सी है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसके टर्म में बात करनी है, ए बी बी सी और सी ए के। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, इसकी ए ई की। ए ई किसके बराबर है, ध्यान से देखिए आप, ए ई इक्वल है, ए ई इक्वल है, ए ई को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि ए ई देखो नहीं ले रहा है इसमें, यहाँ पे सिर्फ ए बी उसके टर्म में दोनों पड़ेगा। ए ई बराबर है बेटा किसके, ए सी प्लस सी ई के, है नहीं है, ए सी प्लस सी ई के। अब जरा फिर से देखो, ए ई इक्वल है किसके, ए सी, सी किसके बराबर है, सी किसके बराबर है, सी बराबर है बी सी के। ठीक है, मैंने ए ई को ब्रेक कर लिया किसके टर्म में, मैंने ए ई को ब्रेक कर लिया ए सी और बी सी के टर्म में। ठीक, अब बात करते हैं किसके, सी एफ की। सी एफ, सी एफ भी हमें नहीं चाहिए, तो यहां पे रिलेशन किसका, ए डी का चाहिए ना, ए डी को भी तुम्हें लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अब यहां पे देखो ए डी किसके बराबर है, गौर से देखो, ये ए डी जो बराबर है हमारा, ये किसके बराबर है, ए डी बराबर है हमारा ए बी प्लस बी डी के, ए बी प्लस बी डी के। ठीक, और ये बी डी किसके बराबर है, ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है सी, बी डी बराबर हो जाएगा बी सी के, तो ए डी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी के। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, इसको मैनिपुलेट करना है थोड़ा सा, और कुछ नहीं करना। अब और कुछ बचा, ए डी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ए डी देखो एक तो यहां पर आ गया। अब इधर देखिए आप, यहां पर जो आपने ए ई निकाला था, यहां पे जो आपने ए ई निकाला था, ये किसके बराबर निकाला था, ए ई भी हमारा ए डी के बराबर था। तो आप इनको इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। 2BC है ऑप्शन में, नहीं है, चलो काम करते हैं। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को आप और क्या लिख सकते हो, ए डी, क्योंकि ए ई और ए डी दोनों बराबर है, ए डी बराबर किसके हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी के। ठीक है, इन दोनों को, ये मान लो आप इक्वेशन 1 और आपको मान लो इसको इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ए डी प्लस ए डी कितना होगा, 2AD इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, 2BC, ये जो रिलेशन है ना हमारा BC, ये देखो 2 बार आ रहा है। ठीक है, ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप माइनस करोगे इक्वेशन तो भी कुछ काम नहीं बनेगा। तो 2AD बराबर AB प्लस 2BC प्लस AC। ऑप्शन है क्या, 2AD बराबर AB प्लस, मैं ऑप्शन आंसर चेक करता हूँ इसका, कौन सा क्वेश्चन है। आंसर तो B है। BF प्लस FC। अच्छा 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 अच्छा, BD प्लस C, BD प्लस C। इक्वेशंस में कुछ मैनिपुलेशन होना है बेटा थोड़ा सा, ये प्रॉब्लम, ये जो आ रही है ना प्रॉब्लम, ये नहीं आनी चाहिए हमारी, ये 2BC नहीं आना चाहिए। आंसर तो इसका B है, नो डाउट, आंसर इसका B है, लेकिन हमारे में ये BC का जो टर्म आ रहा है 2BC आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। ये क्यों नहीं आना चाहिए, ये जो इसका भी तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। जो हमें दे रखा है CF और CE, तो CF क्या है हमारा, CF और CE दोनों क्या है, इक्वल हैं, और CE किसके बराबर है, CE बराबर होगा BC के। ठीक है, तो CE बराबर हो जाएगा BC के, CF प्लस BF। इसको आप CE को जो है ना BC के बराबर लिख दो, क्योंकि है ये ऑलरेडी BCF, BC के बराबर नहीं होगा, नो नो नो,
इसका एक रिलेशन है, ये जो पॉइंट एफ है ना हमारा, एक काम करो, इसका ऑप्शन का चेंज कर लिया, 2BC है ये। एक क्वेश्चन इसका वैसे ही बना देंगे, ठीक है। ये 2BC लगा के आप इसको ऐड कर लो तो हमारा ये मैच कर जाएगा आंसर। इसी के जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक। इसे नोट करिए जल्दी से। इसमें 2BC लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे 2BC लिखना था। नोट करिए जल्दी से इसको। देखो कुछ था नहीं ऐसा जिसके अंदर टेंजेंट की एक्सटर्नल प्रॉपर्टी लगनी थी, और आपको मैनिपुलेट करते हुए जो है ना, जो आपकी गिवन कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से आपको इसको सॉल्व करके लेकर आना, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप वैसे इसको इस तरह से भी बना सकते हो, CE और CD CF के टर्म में भी कर सकते हो, तो इट्स ऑन यू, आपके ऊपर है ये, ठीक है। तो इसको नोट करिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन करते हैं। अंदर एक प्रॉपर्टी और थी, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करिए। देखो ये कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के भी हैं। एनसीईआरटी में 9th क्लास के अंदर स्पेशली क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, 10th में भी थे हालांकि, लेकिन 9th क्लास के अंदर क्वेश्चंस काफ़ी थे, तो वो तो आपको करना ही करना है, उनको नहीं छोड़ना, ठीक। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा 10th क्लास के ऊपर क्वेश्चन है ये, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। इस तरह से एक सर्किल है और इसमें एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ओके। और इसका नाम दे देते हैं हम DC R Q B P A एंड S। ये आपको कंडीशन दे रखी है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल दे रखा है। तो आपको क्या बताना, देन AB प्लस CD, AB प्लस CD किसके बराबर होगा, AB प्लस CD किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 10.1 याद हो आपको तो, AD प्लस BC के। ऑप्शन बी 2 टाइम्स AD प्लस BC के। ऑप्शन सी AD माइनस BC के। एंड ऑप्शन डी 2 टाइम्स AD माइनस BC के, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपको याद हो तो ये वही क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ज्योमेट्री के अंदर जो चांसेस है ना, एनसीईआरटी कर लो, काफ़ी है, इनफ है। ये तो क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करवा देता हूँ आपको, जैसे कि ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज है, ताकि जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती रहे। अदरवाइज जो है ना ऐसा कुछ है नहीं, तो आप सीधे सीधे इसको भी ऐसे भी कर सकते हो। तो वो देखो इधर प्रॉपर्टी वही है एक्सटर्नल टेंजेंट की, ये देखो ये एक्सटर्नल टेंजेंट है, ये एक्सटर्नल टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। वैसे तो रिजल्ट याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये DR बराबर हो जाएगा किसके, DS के, ठीक है। और ये CR बराबर हो जाएगा किसके, CQ के। और फिर आपका AP बराबर हो जाएगा AS के। देन BP बराबर हो जाएगा BQ के, BP बराबर हो जाएगा BQ के। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये कंडीशन है। एक्सटर्नल पॉइंट की टेंजेंट जो यूज होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से इनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। इनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप क्या करोगे, चारों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, एडिंग बोथ ऑल द 4 इक्वेशन। तो रिजल्ट क्या आएगा, लेफ्ट साइड DR प्लस CR प्लस AP प्लस BP इज इक्वल टू DS। देखो S वाले टर्म एक तरफ यूज कर रहा हूँ मैं, DS प्लस AS प्लस CQ
प्लस बी क्यू। ओके, तो डी आर प्लस सी आर क्या होगा, फिगर देखना, सी डी प्लस ए पी प्लस बी पी क्या होगा, ए बी इजिकल टू डी एस प्लस ए एस ए डी, और ये क्या हो जाएगा, सी क्यू प्लस बी क्यू बी सी। दिस इज द रिलेशन, ये हमारा रिलेशन है। और कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए डी प्लस बी सी, दिस वन। देखो ये सी डी प्लस ए बी किसके बराबर है, ये बराबर हो जाएगा ए डी प्लस बी सी के, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, द ए इज द आंसर। ओके, तो इसको नोट करिए जल्दी से। और अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। सेंटर ओ, द डाया, पैरेलल टेंजेंट्स, ओके, this is again a tangent, this is point C, this is point O, this is your X, this is P, Y, C Y है, ये A है, ये Y डैश है, ये बी है। इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, ये हमारी फिगर है। देखिए हो ये फिगर, जानी पहचानी फिगर है। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1। ओके, आपको ये बताना है कि ये भाई ये एंगल एओबी कितना होगा, एंगल एओबी कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एओबी। ठीक है, ऑप्शंस लिख लीजिए, ए 60 डिग्री, बी 90, सी 120 एंड डी 150 डिग्री। ये कंडीशन दे रखी है हमारे पास, है ना, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, आप क्या करिए, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्या करा हमने, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। देखो इसको अगर याद होगा तो जल्दी कर लोगे, और सब्जेक्टिव मेथड से करोगे थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, आप समझाने के लिए बड़ा है, करने के लिए बड़ा नहीं है। मैं समझाऊंगा तो बड़ा हो जाएगा। समझाऊंगा कैसे, देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, किसको, ओपी ए को और ए सी ओ को, तो ठीक है, ओ पी इजिकल टू ओ सी रेडियाई हो जाएगी, ये कॉमन हो जाएगा, और ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर हो जाएंगी, यानी कि एस 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 से ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, एस 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 से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो यानी कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएंगे। अब इसी तरह सिमिलरली ज्योमेट्री में भी आप लोग करते क्या हो, बार बार एक चीज़ को रिपीट करते रहोगे। एक चीज़ जब सेम हो रही है तो सिमिलरली क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो यहाँ से ये एंगल 3 और ये एंगल 4, तो यहाँ से सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। ये दोनों एंगल बराबर हुए ना, 4 और 3, और 1 और 2, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ज़रा ये देखो ध्यान से कि ये दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि साहब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 होगा, नहीं होगा। द सम ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 1 2 दोनों बराबर है, 1 की रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें ये वाला एंगल चाहिए ना, तो ट्राइंगल के अंदर का एंगल ले लेते हैं। तो 1 को रिप्लेस कर देंगे एंगल 2 से, एंगल 2 प्लस एंगल 2 3, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 2 टाइम्स एंगल 2 यानी 2 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आएगा हमारा,
एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ जाएगा 90 डिग्री। तो अगर ज़रा गौर से देखो ट्राइंगल के अंदर, तो ट्राइंगल के अंदर क्या है, एक एंगल ए ओ बी और एक 2 है और एक और 3 है। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल ए एस पी लग जाएगा इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए ओ बी कितना आएगा निकल के 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका भी। ओके, तो बच्चों देखो एक बात ध्यान में रखो, ज्योमेट्री में तुम्हें कोई पढ़ाएगा नहीं, ज्योमेट्री में कोई टीचर तुम्हें पढ़ाएगा नहीं। वो क्या करेगा, तुम्हें थ्योरम प्रोवाइड करवा देगा, तुम्हें थ्योरम समझा देगा, ठीक है, एक दो क्वेश्चन करवा देगा, सब क्वेश्चन थोड़ा ही करवाएगा। ये चीज़ आपको खुद एक्सप्लोर करनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपका हाथ अपने आप तेज़ होता रहेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक कम करोगे, ठीक है। और कुछ बच्चों को तो ऐसा होता है कि उनको क्वेश्चंस के आंसर्स याद हो जाते हैं सॉल्व करते करते, और कंपटीशन में क्वेश्चन क्या होता है, एज इट इज उठ कर आ जाता है। और जब एज इट इज उठ कर आता है क्वेश्चन, तो आप बिना कैलकुलेशन करे, बिना सॉल्व करे, जैसे ये क्वेश्चन है आपको पता होगा इसका आंसर 90 है, तो बिना कैलकुलेशन करे, बिना सॉल्व करे आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके आने के चांसेस जो हैं कुछ थोड़े से ज़्यादा हैं। तो एक क्वेश्चन और करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम था, मैंने आपको बताया भी था, इन सर्किल और सरकम सर्किल का। तो सी, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। ओके, एंड ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर ही आपका क्या है, एक सर्किल बना हुआ है, इसका नाम इन सर्किल है, ये इन सर्किल कहलाता है, जिसकी रेडियस आपको ये अंदर है, इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस दे रखी है क्वेश्चन में, क्या, x, इसकी रेडियस दे रखी है x। तो आपको रेडियस ऑफ द सर्किल निकालनी है, क्या निकालना है, r निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्किल निकालनी है। ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये कंडीशंस हैं हमारे पास। इसको नाम दे दो एफ, और आपका बस इसको नाम दे देते हैं ई, और भैया जे को नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। तो भाई ये निकालना है हमें एक्स, ये रेडियस निकालनी है हमें। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसे ज्वाइन कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, मैंने वो क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं करवा रहा मैं आपको, लेकिन जो है आपको हेल्प हो जाएगी काफ़ी इसी से। ठीक है, ये आ गया हमारा, एक्स क्या है, इसकी रेडियस है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, फिगर के अंदर देखो, ये कितने पार्ट में ब्रेक हो रहा है, ये ओ है ना, एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ कौन सा होगा, सी ओ ए, सी ओ ए, 3 एरिया आ गया ना। ए बी सी किसके बराबर है, हाफ बेस इंटू हाइट 1/2, बेस दे रखी है कितनी 6 और हाइट दे रखी 8। ठीक है, एरिया ऑफ ए ओ बी किसके बराबर होगा, ए ओ बी 1/2 इंटू 8 इंटू एक्स, हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस इसका कितना होगा बी ओ सी का, बी ओ सी का हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू एक्स, इसका कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स
अरे यार ये तो पता होगा, ये भी बताऊँ मैं। हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 10 पाइथागोरस थ्योरम से इसका, ये 10 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा, तो इंटू 10। ठीक, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 24 इजिकल टू हाफ कॉमन ले लो, एक्स भी कॉमन ले लो, क्या बचेगा 8 + 6 + 10 कितना आएगा 16 और 24 इजिकल टू 1/2 इंटू एक्स इंटू 24 से 24 गया, एक्स कितना आया 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी इज द आंसर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। और इस जैसा क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइम यूज़ करवाता है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारा कम टाइम में करवा दिया, तो ये कॉम्पिटिशन में इसके आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन और लिखिए जल्दी से, इसे नोट करिए। क्वेश्चन है हमारा ये लेंथ दे रखी है हमारी, इधर रखी 4 और ये पूरी लेंथ कितनी दे रखी है 16। आपको क्या करना है एक्स की लेंथ निकालनी है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, देखो क्या रिलेशन होता है, पी ए इंटू पी बी इजिकल टू पी टी स्क्वायर। पी ए कितना है 4, ये कितना है 16 इजिकल टू पी टी स्क्वायर, कितना आएगा पी टी √64 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। डायरेक्ट रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो करवाने पे बहुत क्वेश्चन करवाए जा सकते हैं सर्किल के अंदर। ठीक, एक एक्सरसाइज 10 में थी, बाकी थ्योरम बेस पे एंगल्स निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा किस तरह से करे जाते हैं। तो अपने अगले टॉपिक के साथ जो है ना फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, इसको नोट कर लीजिए फिर।